वैसे मैं आपको तारिक भाई एक बात बताऊं, मुझे घिन आ रही है मुझे इतनी, मेरी बात सुने तारिक भाई, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। सुधाकर साहब एक मिनट ठहर जाना यार, वो 15 मिनट बात तो है, आपको पूरा मौका दूंगा। मैं तो ठहर जाऊं, मैं तो बोलूं ही ना। तारिक साहब मुझे तो आपने बोलने ही नहीं दिया यार, इनको तसल्ली से बातें करना। वैसे बाद आदमी मैं हूं जिसको नहीं बोलने दिया। सर आ रहा हूं आपकी तरफ। मुझे तारिक भाई इस वक्त घिन आ रही है कि ये इतना नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन घिन तो आ रही है, लेकिन इसके जो मौजूद है इस टॉपिक को बनाने वाले वो इमरान खान। अब आप बोले, ये मैंने कहनी थी बात, कह दी। 95% बातों से मैं डिसएग्री करता हूं फौज की तैनाती पे, लेकिन इस बात से मैं सुधाकर साहब को लाएं बीच में, सुधाकर अली भाई साहब की इस बात से मैं एग्री करता हूं कि ये जो हल्फ है प्राइम मिनिस्टर का, इसमें लिखा हुआ है कि मैं किसी शख्स को बिला वास्ता या बल वास्ता, सॉरी मेरी उर्दू गलत है अगर, या मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये ऐसे मामले की ना इतला दूंगा ना इसे जाहिर करूंगा जो बहिसत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा, मेरे इल्म में आएगा, बजस जबकि कि बहिसत वज़ीर-ए-आज़म अपनी फ़राइज़ देने के लिए ज़रूरी हो। तो इसको ट्वीट किया आज इमरान खान साहब ने। मैं इमरान की इस बात से एग्री करता हूँ कि अगर आपने इतनी अहम तैनाती जो है उसको डिस्कस किया प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जाके, छोड़े इस बात को नवाज शरीफ स्कॉन्डर है या नहीं है, कन्विक्टेड है या नहीं है, बट ही इज़ नॉट इन द स्टेट ऑफ अफेयर्स, तो प्राइम मिनिस्टर का उनको डिस्कस करना बनता था। ये तो इमरान खान सही ट्वीट किया उसने, फिर उन्होंने फरमाया ना सर, फिर आप तो चौंक गए मेरा सवाल। देखिए जो आपने बात की है जी कि दो बातें तो बहुत वाज़ेह हैं। पहली ये कि आर्मी चीफ़ की जो तैनाती है, जो उस वक्त के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही करते हैं, और इस वक्त के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मियां शहबाज शरीफ साहब हैं और उन्होंने ये अपॉइंटमेंट करनी है, पहली बात। दूसरी बात ये है जी कि इमरान खान साहब जो इतना शोर मचा रहे हैं और जलसों में उछल उछल के ये बातें कर रहे हैं कि जनाब ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, मुझे समझ नहीं आती। आपने जो एक बात की बड़ी रेलेवेंट की है कि वो आर्मी चीफ़ से ख़ुद क्या करवाना चाह रहे थे, या उनकी नज़र में कोई उनका कोई फेवरेट आर्मी चीफ़ था जो वो समझ रहे हैं कि नहीं लग सकेगा। और इतनी एक हमारी सेंसिटिव एंड प्रेस्टिजियस, वैसे मैं आपको तारिक भाई एक बात बताऊं, मुझे घिन आ रही है मुझे इतनी, मेरी बात सुने तारिक भाई, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। सुधाकर साहब एक मिनट ठहर जाना यार, वो 15 मिनट बात तो है, आपको पूरा मौका दूंगा। मैं तो ठहर जाऊं, मैं तो बोलूं ही ना। तारिक साहब मुझे तो आपने बोलने ही नहीं दिया यार, इनको तसल्ली से बातें करना। वैसे बाद आदमी मैं हूं जिसको नहीं बोलने दिया। सर आ रहा हूं आपकी तरफ। मुझे तारिक भाई इस वक्त घिन आ रही है कि ये इतना नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन घिन तो आ रही है, लेकिन इसके जो मौजूद है इस टॉपिक को बनाने वाले वो इमरान खान। अब आप बोले, ये मैंने कहनी थी बात, कह दी। बिल्कुल आपने बात सही की है। कल मैं और सदाकत भाई साहब एक प्रोग्राम में इकट्ठे थे रात 10 बजे, जावेद चौधरी साहब के पूछे इनसे एग्जैक्टली मैंने यही बात की। मैंने कहा चौधरी साहब से मुखातिब होकर, मैंने कहा इस टॉपिक में से आप क्या निकालना चाहते हैं, ये टॉपिक मौजूद बहस क्यों है। लेकिन इमरान खान साहब हर रोज हर जलसे में एक नया मुतनाज़ा बयान दे। लेकिन तारिक भाई मेरा सवाल आपसे मुख्तलिफ है ना, मुझे बताया कि ये तो इमरान खान ठीक कह रहा है सीनियर तरीन जो है वो प्राइम मिनिस्टर का, उसमें शहबाज शरीफ को नहीं चाहिए, दोबारा जो है नवाज शरीफ साहब से जाके मशवरा करें, दोबारा मुतनाज़ा बनाते हैं। मशवरा करना नहीं बनता नवाज शरीफ। देखें बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब के से मशवरा करते हैं या नहीं करते, ये भी उनका प्रेरोगेटिव है। और दूसरी बात यह है कि कोई कौमी राज या कोई ऐसी चीज़ इस मुशावरत में नहीं है, इस मुशावरत में नहीं है कि वो किसी से को अपना कोई कौमी राज जो है वो करेंगे शेयर। दूसरी बात यह है कि जो बातें, एक मिनट, इमरान खान साहब को अगर आप उस तनाजुर में देखें तो जो गुफ्तगू पिछले 2 महीनों में 3 महीनों में इमरान खान साहब ने फ़ौज, जर्नैल और इस इंस्टीट्यूशन के बारे में अल्फाज अदा किए हैं, कभी जानवर कहते हैं, कभी न्यूट्रल कहते हैं, कभी मीर सादिक कहते हैं, कभी मीर जाफ़र कहते हैं। कल भी कह रहे थे जो गद्दार इन लोगों को अपॉइंट करने में मुलव्वस है और जो गुमनाम कालें आ रही हैं उनको धमकियां दो, उनसे लड़ो। क्या लोग पागल हैं? इमरान खान क्या अखलाकी तौर पे ये हक भी रखते हैं कि वो ये नाम भी लें नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट आ? क्या उसको अखलाकी हक हासिल है जो इस कदर बदज़बानी और बदकलामी इदारों के फौज के बारे में कर चुका है, जर्नलों के बारे में कर चुका है? क्या उसका कोई अखलाकी उसको कोई जवाज़ हासिल है कि वो इस अपॉइंटमेंट के हवाले से कोई मशवरा दे या ये नाम भी मुंह के ऊपर लेके आए? वो आपने बिल्कुल सही कहा कि मुझे दिल नहीं करता, ये एक बड़ा एक हसास मौजू है। बिल्कुल ठीक है तारिक भाई, आपका पॉइंट आ गया, मेरे साथ रहिएगा, आप तो लेट आए, सारा प्रोग्राम से डिस्कस हो सकता है। इफ्तिखार साहब याफ्ता मुजरिम से दस्तूर में क्लियर लिखा हुआ है कि ये ना मेरी बात सुने ना,
मैं पागल लगूंगा, मैं अपनी बात करता हूं, मैं पागल लगूंगा मैं अगर आज खड़े होकर तारिक फजल चौधरी को कहूँगा जी ओए मैं अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाऊंगा, तुम सारे करप्ट हो, पहले मैंने पूछो, मैं पागल ही लगूंगा। वैसे आप भी पागल लगेंगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना, लेकिन मैं क्यों ये पागलपन कर रहा हूँ? मैं एक सेकंड, बड़ी अच्छी बात की है इमरान साहब ने, जिस आदमी ने भी उनको ये पट्टी पढ़ाई है, बड़ी अच्छी, बहुत रोज़ पट्टियाँ पढ़ते हैं। इसके अंदर एक लफ्ज़ है बजुज़, जबकि बहसियत प्राइम मिनिस्टर अपने फ़राइज़ की कम हक़्क़ो इंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो, इसे सब्जेक्ट है, आइन को पूरा पढ़ना पड़ता है। आइन की तो जरूरी है नवाज शरीफ से मशवरा करना? नो, क्या लिखा हुआ नवाज शरीफ से मशवरा नहीं, लेकिन आप कौन कहता है मशवरा किया है? पूछे खुद मिनिस्टर से कहेंगे, नून लीग के मिनिस्टर से कहा, मिनिस्टर की ऐसी की तैसी। आप आइन की बात कर रहे हैं, मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट मिनिस्टर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल। हम एक सीरियस बात कर रहे हैं यार, फॉर गॉड सेक। तबाह हो गया मुल्क गैर संजीदा गुफ्तगू में। आईनी तौर पे ठीक है, लेकिन इसमें लिखा एक और भी है लफ्ज़, ये मुकम्मल नहीं आप पढ़ रहे सारे। बजुज़ जबकि बहसियत वज़ीर आज़म अपने फ़राइज़ की कम हक़्क़ो इंजाम दे के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो, इट इज़ अगेन इट विल बी डिसाइडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर कि क्या बात वो कर सकते हैं with whom when he wants to discuss something which is known to him while he was serving as the prime minister. It is written in the constitution. अबे हौसला रखिए, आप मुझे लगता है बिल्कुल इन्हीं की तरफ से आते हो, इन्हीं को मौका देकर चले जाते हैं, ये तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। आइए, पंजाब में गवर्नर साहब ने क्या किया? गवर्नर साहब ने कहा कि मैं अपने ज़ाती मुफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा। उनका रोल देख लिया था गवर्नर पंजाब का आपने, आपको याद नहीं है? इस हद तक गवर्नर पंजाब चले गए और इसमें लिखा हुआ था इनमें, और ये कि किसी शख्स को बिला वास्ता या बिल वास्ता किसी ऐसे मामले की इतला न दूंगा, न उस पर ज़ाहिर करूंगा जो कि बशर्त गवर्नर मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा या मेरे इल्म में आएगा। और फिर इसके पॉइंट हौसला, इसके आगे भी बजुज़ लिखा है। उनने तो एडवोकेट जनरल ने जो भी वाक़या हुआ असेंबली में, असेंबली का जो भी उसने एक प्रोसीडिंग के ऊपर एक रिपोर्ट थी वो दे दी उसको, उसने वो रिपोर्ट पकड़ के अखबारात को दे दी। तो उसके लिए इनका एक सेकंड ऐसी बात नहीं, अगर आइन की बात हो रही है ना, वेरी गुड। आइन में ये भी लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर के लिए, यही बातें प्राइम मिनिस्टर की लिखी हुई हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा, जब प्राइम मिनिस्टर के पास, प्रेसिडेंट के पास एक बिल गया दस्तखत करने के लिए, प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि ठीक है। अभी आरिफ अलवी साहब के पास जब गया, बात क्लियर किया, उन्होंने कहा मैंने दस्तखत नहीं करने। क्यों नहीं करने? क्योंकि मैं इस मौक़िफ़ के बारे में अदालतों में जा चुका हूं, हालांकि वो उनके लिए आइन में लिखा हुआ था कि वो बाउंड है करने के लिए, बाउंड नहीं, कि मैं अपने ज़ाती मुफाद को जो जिसके लिए वो अदालतों में गए, अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा। तो वाज इट नॉट द वायलेशन ऑफ द सर? ये तो आपने मिसालें दे दी, मैं ये कह रहा हूं इमरान खान क्यों चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं वो? ये यार सुबह उसको इलेक्शन दो, वो 2/3 लेके आप ऐसे लोगों को पकड़ जेल में, आप लोगों ने